प्यारे बच्चों, ये त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी का कक्षा 11वीं का पेपर आपको हल करवा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला प्रश्न है, कबीर भक्ति काल की धारा किस धारा के कवि हैं? तो इसमें कबीर जो है टिक लगा दिया है हमने। ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। इसके बाद दूसरा है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इसके बाद तीसरा है, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के किस संग्रह से लिया गया है? तो इसमें हम हस्मत है, ये हम हस्मत से लिया गया है। फूले न समाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अत्यंत प्रसन्न होना। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था? तो उनका गानपन था। इसके बाद है, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम क्या है? ये दूरदर्शन है शक्तिशाली माध्यम, उसमें विजुअली और ऑडियो दोनों रहता है, इसलिए वो सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, मीरा के आराध्य कौन है? मीरा के आराध्य का नाम, मीरा के आराध्य श्री कृष्ण भगवान है। फिर है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। इसके बाद है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता है, यह संकेतवाचक वाक्य है। इसके पश्चात है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या होता है? तो उसमें द्रुत लय, चपलता, मधुरता, ये उसके जो है मुख्य गुणधर्म है। इसके बाद हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो उदंतमार्तन, ये प्रथम साप्ताहिक पत्र है हिंदी भाषा का। इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों के समस्त सत्य या असत्य लिखना है। कबीर की रचना बीजक है, तो ये सत्य है। इसके पश्चात है, कठोर वर्णों की, यहाँ वर्षों लिखा है तो इसको आप वर्णों सुधार लीजिएगा। कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुरी गुण में होती है, तो ये असत्य है। माधुरी गुण में जो है मधुर वर्णों की आवृत्ति होती है, कठोर वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है। शिव समूह की चिट्ठी बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, तो ये सत्य है। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो ये असत्य है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। इसके बाद है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, तो ये सत्य है। इसके बाद संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद जो है जोड़ी मिलाने के लिए है, तो इसमें सीधे सीधे आपको लिखना है। क्योंकि यहाँ जगह कम है तो मैंने उस ऑप्शन को लिख दिया है जो इसमें से चूज करना था। बाकी आपको सीधे उसके सामने जो सही जोड़ी के सामने आएगा उसी को लिखना है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, इसमें जो है स्वर्ण युग भक्ति काल कहलाता है और ये 4 नंबर इसका ऑप्शन है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। इसके बाद है, नरसी जीरो माहेरो, तो ये मीराबाई की रचना है, यहाँ मीराबाई दिया हुआ है। इसके पश्चात है, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना का नाम है कामायनी, यहाँ पे लिखा है, ये कामायनी आपको लिख लेना है। इसके बाद नान भाइयों के मसीहा, नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन। इसके बाद है, बाल की खाल निकाला मतलब व्यर्थ के दोष निकालना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है। इसके पश्चात है, स्वर साम्राज्ञी, तो लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी कहते हैं। जनसंचार की मजबूत कड़ी, तो जनसंचार की मजबूत कड़ी क्या है? प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, ये सब मजबूत कड़ी है उसके। इसके बाद है, कबीर सॉरी ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। इसमें है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? नाम लिखना है। तो जल, अग्नि, आकाश, धरती, हवा, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ऐसा करके एक चौपाई भी है। उसके बाद है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण हो उपस्थित फिर भी कार्य ना हो और बिना कारण के कार्य हो, ये दोनों परस्पर विपरीत अलंकार होते हैं, विभावना और विशेषोक्ति। यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। फिर है, अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये संस्मरण लेख है। इसके बाद पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर के को किस पद पर नियुक्त किया? तो उन्होंने अपने पूरे संपत्ति में स्थायी मैनेजर का पद उसको दिया, स्थायी मैनेजर बना दिया। इसके बाद है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम,
तो उनका नाम है कुमार गंधर्व नाम है। ये केशव प्रथम वीर यहाँ गलती से लिख दिया है मैंने। ये मुझे 12वीं के पेपर में है एक एक पाठ, इसमें कुमार गंधर्व आपको लिखना है। कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व। ये कुमार गंधर्व हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक। इसके पश्चात सीधे मुंह बात न करना, इसका वाक्य में प्रयोग करके बताना है। तो जैसे इसमें अहंकार का भाव होता है। जैसे अगर हम कहें कि राम कक्षा में प्रथम स्थान पाने के बाद साथियों से सीधे मुंह बात नहीं करता, तो इस तरह से इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके पश्चात है जनसंचार के कोई दो माध्यमों के नाम लिखना है। तो कोई भी दो माध्यम आप लिख सकते हैं, दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो या अन्य भी चिट्ठी पत्री सब ये जनसंचार के माध्यम में ही आते हैं। तो इस तरह से ये आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 32 नंबर के रहते हैं, ये आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसको आप एक प्रश्न बैंक के रूप में अपनी कॉपी में बढ़िया विधिवत तैयार करिए और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। तो आप जितना अच्छा प्रश्न पत्र हल करेंगे उतना बेहतर आपको नंबर मिलेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।